राम जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सब साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. जी, तो हमारे कल का जो सेशन था उसमें ये चल रहा था कि जो गणधर हैं, भगवान नेमिनाथ भगवान के प्रमुख गणधर जो वरदत्त मुनिराज थे, तो वो भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान संसार के बारे में बताएं, है ना, और ये सुख दुख किस लिए लगा हुआ है, संसार क्या है, इस तरह के उन्होंने सवाल किए। तो जिसके की जवाब में अब भगवान की वाणी खिर रही है और उस वाणी से सब कुछ जानकारी हमें मिल रही है। ठीक है ना, क्या क्या चीजें हमने, मतलब हमें कुछ भी नहीं जानकारी थी कि ये जीवन, जीव क्या है, अजीव क्या है, और कर्म क्या है ना, मोक्ष का स्वरूप क्या है, और कषाय क्या है जिनकी वजह से हम कर्म बांधते हैं। तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है, ये सब जिनवाणी से भगवान की दिव्य ध्वनि के थ्रू ही मिल पाया, है ना। नहीं तो उससे पहले क्या, अभी भोग भूमि में क्या रहता है, वहां पर तो सब बस अपना एंजॉय करते हैं, अपना पेट भर लिया और जो भी फन करना रहता है वो कर लिया। किसी को अपनी आत्मा के कल्याण की प्रॉब्लम या क्वेरी अंदर में नहीं होती, है ना। वो सिर्फ पॉसिबल है तो कर्म भूमि के जीवों में ही इस तरह की जिज्ञासा भी होती है ना। नहीं तो गणधर आचार्य जो हैं वो क्यों पूछते कि संसार से कैसे बच सकते हैं, है ना। तो इस तरह की क्वेरीज उन्हीं की आती हैं और वहीं पर तीर्थंकर बनते हैं। कर्म भूमि में ही पॉसिबल है, तो कर्म भूमि में ही ये सब कुछ कल्याण होना पॉसिबल है। तो जहां पर हमने छोड़ा था उसके आगे देखते हैं क्या और क्या बताया भगवान की उस दिव्य ध्वनि में। क्या पता चला कि वह जीव, जीव के बारे में जो उन्होंने जानकारियां दी थी, राइट, आत्मा के बारे में, जो कि शरीर प्रमाण है, यहाँ तक बात चल रही थी। वह जीव गति, इंद्रिय, क्षय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, सम्यक्त्व, लेश्या, दर्शन, संगीत्व, भव्यत्व और आहार, इन 14 मार्गणाओं में से खोजा जाता है ना। ये ही 14 मार्गणाओं का विषय हमारा जैन तत्विद्या में चल रहा है। जीव की पहचान, जीव को संसार में अगर ढूंढने जाएं तो कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। गति की अपेक्षा पहचान सकते हैं, इंद्रियों की अपेक्षा, काय की अपेक्षा, है ना। इस तरह से तो 14 प्रकार से हम जीवों को जान सकते हैं, जैसे संगी असंगी, भव्य अभव्य। तो ये सारा क्या है, ये सब जीवों को पहचानने की कैटेगरीज हैं। ठीक, तो 14 मार्गणाओं की जानकारी हमें दिव्य ध्वनि से पता चली, तथा मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुण स्थानों से उसका कथन किया गया है। इन 14 मार्गणाओं को किसकी अपेक्षा बताया है, गुण स्थानों से, कि मनुष्य गति के जीव कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक पॉसिबल है ना। नारकी कौन सी गति कौन से गुण स्थान में, देव कौन से गुण स्थान में। तो ईच एंड एवरी मार्गणाएं जो हैं उनको किस पे घटित किया, गुण स्थानों पर। ठीक, तो मिथ्या दृष्टि आदि जो 14 गुण स्थान हमने अगेन जैन तत्विद्या में पढ़े थे, है ना, जिसमें मिथ्या दृष्टि से चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का, उसके बाद हम जो संयम शुरू हो जाता है 5वें गुण स्थान से, वहां से लेकर 13वें गुण स्थान पर, जहां तीर्थंकर भगवान इस समय 13वें गुण स्थान में हैं, जहां पर रहकर उनके पास इनफाइनाइट नॉलेज आ चुकी होती है ना। उन्होंने अपने जो ज्ञानावर्णीय कर्म है
और राग द्वेष है उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया होता है। ठीक, उसके बाद वो 13वें गुण स्थान में सबको उपदेश देने की आ, अंदर से उनके इस तरह की भावना हो जाती है, चाहते नहीं है लेकिन खिरने लगती है। ठीक है, तो ये 14 गुण स्थानों का भी उन्होंने उसका कथन किया गया। प्रमाण, नय, निक्षेप, सत्य, संख्या और निर्देश आदि से संसारी जीव का तथा अनंत ज्ञान आदि आत्म गुणों से मुक्त जीव का निश्चय करना चाहिए। संसारी जीव का निश्चय करना हो तो कैसे करेंगे? प्रमाण, प्रमाण मतलब जो साक्षात दिखाई दे, है ना, और नय जो किसी पर्सपेक्टिव से, नयों की चर्चा हमने की थी, है ना, नए जो एक एक दृष्टि से चीजों को देखना जानना। ठीक, निक्षेप मतलब कि जैसे भाव नाम स्थापना, कि हम उसको किस किस तरीके से जान सकते हैं, कैसे कैसे हम उसके द्रव्य भाव आदि के थ्रू जानते हैं। सत उसका अस्तित्व की अपेक्षा से, है ना, किसका सत, किसके पास किस जीव का सत है, किसका नहीं है। संख्या, किसकी कितनी संख्या है। ठीक, और निर्देश मतलब जो ये भी एक तत्वार सूत्र का सूत्र जी है। तो निर्देश मतलब कि स्वामित्व कौन है, किसका स्वामी कौन है ना, इस शरीर का स्वामी कौन है, सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, इस तरीके से भी जीव की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो ये उसका निश्चय करना है। ठीक है, कि ये संसारी जीव किस नए की अपेक्षा से हम बात को समझ रहे हैं। और जो मुक्त जीव है उनके पास तो शरीर नहीं है। जिस तरीके से हमने संसारी जीव को जाना, ऐसे हम मुक्त जीव को नहीं जान सकते। तो मुक्त जीव को कैसे जान सकते हैं? अनंत ज्ञान युक्त जो आत्मा के गुण हैं, ठीक है, उन गुणों को जानकर हम मुक्त जीव का निश्चय कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। ठीक, वस्तु के अनेक स्वरूप हैं, उनमें से किसी एक निश्चित स्वरूप को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय कहलाता है। वस्तु के अनेक स्वरूप हैं मतलब अनेक तरीके से, जैसे कि आपको एक बार एग्जाम्पल दिया था एप्पल का, है ना, एप्पल को उसके लेट से एक तरफ से लाल है, एक तरफ से अभी थोड़ा येलोइश है, राइट, तो हम उसके रंग से उसको पहचान सकते हैं, हम उसकी सुगंध से उसको पहचान सकते हैं पका है कि नहीं पका है, या हम उसके टेस्ट से पहचान सकते हैं। एक ही एप्पल, लेकिन उसके बहुत सारे गुण धर्म हो गए, राइट, उसके बहुत सारे तरीके हो गए। हम सिर्फ एक एप्पल को सूंघ कर भी पता लगा सकते हैं कि ये एप्पल है, राइट, हमें उसकी गंध की पहचान है। एप्पल को देखकर भी हम पहचान सकते हैं, एप्पल को छूकर भी हम पहचान सकते हैं, ये समथिंग सिमिलर टू एप्पल है ना। तो इसी तरह से हर वस्तु के अनेक स्वरूप हैं, उनमें से किसी एक वस्तु को बताने वाला, किसी एक दिशा से, एक तरीके से, जैसे सिर्फ उसकी गंध को लेकर बता दिया या उसके रंग को लेकर बता दिया, निश्चित स्वरूप को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय कहलाता है। तो उसमें हमें बताना होगा कि हमने किस अपेक्षा से उसकी पहचान करी है ना? हमने उसको प्रत्यक्ष अपनी हाथों में देखा, या हमें किसी ने पिक्चराइज किया था, ऐसे-ऐसे है कोई फ्रूट, तब उस तरीके से जाना था। तो जब हमारे सामने कोई चीज़ नहीं है, हमें उसे बताना है, तो हम वन बाय वन चीज़ों को बताते हैं, राइट? तो वो एक पक्ष या एक बार में एक बात को बोल पाना क्या कहलाता है? नय कहलाता है, ठीक? इस नय के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के भेद से दो भेद हैं। द्रव्य, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य जो रियल फॉर्म होता है, जैसे आत्मा, जीव, है ना, और शरीर उसकी पर्याय हो गई, है ना। तो कोई भी वस्तु जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक तो होगा उसका ओरिजिनल फॉर्म, वो हो गया द्रव्यार्थिक नय, और एक हो गया उसका पर्याय, वो हो गया पर्यायार्थिक नय, है ना। जैसे एप्पल में भी है, ठीक है, एप्पल अपने आप में एक द्रव्य हो गया, ठीक। अब वो एप्पल पहले कच्चा था, फिर वो पक गया, फिर वो सड़ गया, ये क्या हो गया? उसकी पर्याय हो गई। पहले खट्टा था, फिर मीठा हो गया। ये जो चेंजेस आते जा रहे हैं वो पर्याय, है ना। तो द्रव्य और पर्याय, तो द्रव्यार्थिक नय यथार्थ है, ठीक है, और पर्यायार्थिक नय
अयथार्थ है। अयथार्थ किस अपेक्षा से कहा कि वो चेंज होता रहता है। अगर कोई कह दे कि एप्पल तो सिर्फ मीठा ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना? तो क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले या कुछ दिन पहले हमने टेस्ट किया था तो खट्टा था, ठीक? अब मीठा है। तो इस वजह से उसको अयथार्थ मतलब कि उसको एकदम कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि हाँ, ये ऐसा ही है, ठीक है? तो इसलिए द्रव्यार्थिक नय यथार्थ जो सच का शुद्धता को बताए और पर्यायथिक नय जो है अशुद्ध को बताने वाला। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये ही दो मूल नय हैं। मूल जिसे कहते हैं ना, निश्चय और व्यवहार भी इन्हीं के दूसरे नाम हैं, राइट? द्रव्यार्थिक नय निश्चय नय और पर्यायार्थिक नय व्यवहार नय, दो ही मूल नय हैं तथा दोनों ही परस्पर सापेक्ष माने गए हैं, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, ठीक है? तो परस्पर सापेक्ष मतलब एक दूसरे की उनको जरूरत है। अच्छी तरह देखे गए नैगम संग्रह आदि नय इन्हीं दोनों नयों के भेद हैं। अच्छी तरह देखे मतलब अच्छी तरह बताए गए जो 7 नयों की चर्चा हमें तत्वार सूत्र आदि में पढ़ने को मिलती है, जिनके नाम अभी आगे दिए हुए हैं। तो ये वो 7 जो नए हैं, जो मेन नए होते हैं, वो 7 नए इन्हीं 2 नयों के भेद प्रभेद हैं, ठीक? वो क्या है नए? 7 नए नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजु सूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ और एवंभूत। जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम इन जनरल भी इन नयों का सहारा लेते हैं, ठीक है? नए क्या है? बोलने की शैली, बोलने की हम किस अपेक्षा से बात को कह रहे हैं। जैसे कि पेड़ों का ग्रुप बहुत सारे पेड़ जहाँ लगे हैं हम क्या कह देते हैं? ये जंगल है, वन है ना? तो ये क्या हो गया? हमने उन पेड़ों का संग्रह कर दिया। तो हम इन जनरल भी इन नयों की बहुत ज़्यादा यूसेज करते हैं। वो अलग बात है कि हम जो ये ग्रामेटिकल भाषा है हम इसको यूज़ नहीं करते, बोलते नहीं हैं, लेकिन इन नयों को हम डे टू डे में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो प्रारंभ के जो 3 नय हैं, वो तो द्रव्यार्थिक नय यानी द्रव्य की बात करते हैं और वे सामान्य को विषय करते हैं और अवशिष्ट यानी बचे हुए जो 4 हैं वो पर्यायार्थिक नय के भेद हैं। इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है तो वो भी देखेंगे अपन। पर्यायथिक नर के भेद है वे विशेष को विषय करते हैं। तो नैगम नय क्या है? नैगम पदार्थ के संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम नय कहलाता है, ठीक है? पदार्थ के संकल्प मात्र, जैसे हम ये कह देते हैं बड़े इजीली कि हमने चावल बनाए, है ना? या क्या कर रहे हो? चावल बना रहे हैं। अभी बन गए क्या? नहीं। सिर्फ कच्चा राइस जो है या पानी भी अगर हमने गैस पे रखा तो हम क्या कहते हैं? हम चावल बना रहे हैं, जबकि अभी चावल बना नहीं है, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये हम जो वार्ता कर रहे हैं, हम जो बात कह रहे हैं, ये नैगम नय से हम इसको कह रहे हैं और ये बात में कहीं पर भी फिर झूठ का दोष नहीं लगता, ठीक है? किसी अपेक्षा से ये सही है। किसकी अपेक्षा से? नैगम नय की अपेक्षा से, ठीक? तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए, प्रस्थ तथा औदन आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। प्रस्थ का मीनिंग अगर देखने जाएं तो जो मुझे दिखाई दिया वो ये है कि कोई बाट या कुछ आ, तोलने वाली चीज बनाना, है ना? तो क्या है? जो नए अनिष्पन्न यानी अभी काम हुआ नहीं है उसके संकल्प मात्र को विषय करता है, वह नैगम नय कहलाता है। जैसे कोई प्रस्थ की लकड़ी लेने के लिए जा रहा है, उससे कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो वह उत्तर देता है कि प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, ठीक है? प्रस्थ बनता उस लकड़ी से, है ना? कह दिया क्या? प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, है ना? जैसे अभी मेज बनानी है और उसके लिए लकड़ी लाने जा रहा है कोई, तो क्या पूछा कहाँ जा रहे हो? तो क्या कहा? मेज लाने जा रहा हूँ, जबकि अभी लकड़ी ही लाने वाला है। यद्यपि जंगल में प्रस्थ नहीं मिलता, वहां से लकड़ी लाकर प्रस्थ बनाया जाता है, तथापि नैगम नय संकल्प मात्र का ग्राहक होने से ऐसा कह देता है कि प्रस्थ लेने के लिए जा रहा हूँ।
है ना। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया, औदन यानी भात बनाने के लिए लकड़ी, पानी आदि सामग्री इकट्ठा कर रहा है। पहले के टाइम में तो ऐसे गैस वगैरह नहीं रहती थी, तो लेट्स से लकड़ी, चूल्हा जलाना है, पानी इकट्ठा किया क्योंकि भात बनाने हैं, राइट। तो अभी सामान इकट्ठा कर रहा है, कोई उससे पूछता है क्या कर रहे हो, तो वह उत्तर देता है औदन यानी भात बना रहा हूं। यद्यपि उस समय वह औदन नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है, सामान इकट्ठा कर रहा है, फिर भी कहने में आ गया औदन बना रहा हूं, है ना। तो नैगम नय की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो जो फ्यूचर की जो पर्याय है उसको दिमाग में रखकर उसके संकल्प मात्र से उसके एग्जिस्टेंस को यूज करना, ठीक। ये हो गया नैगम नय। अब है संग्रह नय, है ना। संग्रह नय में जैसा अभी एग्जाम्पल दिया पेड़ों का और वन का, है ना, बहुत सारे पेड़ों को मिलाकर एक ग्रुपिंग कर दी, वो वन हो गया। अनेक भेद और पर्यायों से युक्त पदार्थ को एक रूपता प्राप्त कराकर समस्त पदार्थ का ग्रहण करना संग्रह नय है। जैसे सत यानी द्रव्य, जैसे हम कह देते हैं कि द्रव्य, हम जनरल कह देते हैं द्रव्य, द्रव्य में क्या, छह द्रव्य, है ना। तो छह द्रव्यों को इकट्ठा करके एक वर्ड में कह दिया द्रव्य, ठीक है। संसार के पदार्थ अनेक रूप हैं, उन्हें एक रूपता प्राप्त कराकर सत शब्द से कहना, सत अथवा द्रव्य शब्द से कहना। इसी प्रकार जीव अजीव आदि अनेक भेदों से युक्त पदार्थों को द्रव्य इस सामान्य शब्द से कहना, यह संग्रह नय है ना। तो बहुत जगह पर इसको लगाया जा सकता है संग्रह नय, हम जनरली कह ही देते हैं, है ना। बहुत सारी ह्यूमन बींग्स हैं, लेट्स से उसमें मेन भी है, फीमेल भी है, उसको इकट्ठा को क्या कह देते हैं, भीड़, है ना। बहुत सारी भीड़ थी, राइट। भीड़ में क्या सिर्फ पुरुष ही थे क्या, महिलाएं भी थी या बच्चे भी थे, सबको इकट्ठा करके क्या कह दिया, भीड़, राइट। तो ये किस अपेक्षा से कह दिया हमने, संग्रह नय से, ठीक। जब हम ग्रुपिज्म कर देते हैं तो संग्रह नय। संग्रह नय के विषयभूत सत्ता आदि पदार्थों के विशेष रूप से भेद करना व्यवहार नय है। अब उनके फर्दर, ठीक है, फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो व्यवहार नय से कर देते हैं। व्यवहार नय क्या करता है, उसके भेद प्रभेद, जैसे अभी भीड़ का एग्जाम्पल लिया, कह दिया भीड़, राइट। लेकिन अब उस भीड़ में कौन कौन है उसके फर्दर डिवीजन करना, जब तक कि आगे फर्दर डिवीजन करना पॉसिबल ना हो, ठीक, तो वो व्यवहार नय। और ये जो व्यवहार नय है ये निश्चय व्यवहार वाले नय से डिफरेंट है, ठीक है। संग्रह नय के विषयभूत सत्ता आदि पदार्थों के विशेष रूप से भेद करना व्यवहार नय, क्योंकि व्यवहार नय सत्ता के भेद करता करता उसे अंतिम भेद तक ले जाता है। जैसे संग्रह नय ने जिस सत्य को ग्रहण किया था, व्यवहार नय कहता है कि वह सत्य यानी अस्तित्व कैसा है, द्रव्य और गुण के भेद से दो प्रकार का है, ठीक। अथवा संग्रह नय ने जिस द्रव्य को विशेष विषय किया था, व्यवहार नय कहता है कि उस द्रव्य के फर्दर भेद क्या है, जीव और अजीव। इस प्रकार यह नय पदार्थ में वहां तक भेद करता जाता है जहां तक भेद करना संभव है, ठीक है। तो ये तीन नय अभी तक हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, नैगम, संग्रह और व्यवहार, ठीक। और अब हम देखेंगे रुजु सूत्र, रुजु सूत्र नय, ठीक। रुजु सूत्र नय क्या कहता है, किस तरीके से हम बात को करते हैं, पदार्थ की भूत भविष्यत पर्याय को छोड़कर, ठीक, उस पर्याय की चर्चा नहीं करता रुजु सूत्र, किसकी करता है, वर्तमान पर्याय को, क्योंकि वर्तमान पर्याय को क्या कहते हैं, रुजु, रुजु मतलब सरल, है ना। जो भूत हो चुका, जो पास्ट है और जो फ्यूचर है ना, जो कि हमारे अभी सामने नहीं है, तो उसको क्या कैसे कह कह कर पुकारा, वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा, है ना। और वर्तमान पर्याय रुजु, क्योंकि हमारे सामने है, ठीक। तो जो नए पदार्थ की भूत भविष्यत रूप वक्र पर्याय को छोड़कर सरल सूत्रपात के समान मात्र वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, वह रुजु सूत्र नय कहलाता है,
ठीक, जैसे अभी आज की डेट में हम क्या हैं, तो वो सिर्फ उसी की चर्चा करेगा। प्रेजेंट में जो है बस उसी की बात करेगा। ठीक है? तो हम अगर प्रेजेंट में किसी चीज की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम ऋजु सूत्र की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। ठीक? अब इसके दो भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म कैसे? जो अब आपको मालूम है कि जो काल की इकाई है, टाइम की इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? समय, है ना? तो एक-एक समय में भी चेंजेस आते हैं और बहुत टाइम बाद किसी को देखो तो भी चेंजेस आते हैं। जैसे एक बच्चे से बड़ा हो जाना, कोई बच्चा आपने 3 साल का था, देखा था, आज वही बच्चा 15 साल का हो गया, है ना? तो एकदम से आपको वो टॉल भी दिखाई देगा, बड़ा, सब कुछ चेंज मिलेगा उसमें। तो क्या वो चेंज अचानक से हो गया या उस बच्चे ने एक-एक समय को जिया है, तब जाके वो 15 वर्ष का हुआ, है ना? तो जो छोटे-छोटे समय में जो चेंजेस आ रहे थे उस बालक में, राइट? तो उस पर्याय को ग्रहण करना सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय का विषय है। और अचानक से जो चेंज हो गए, जो बड़े-बड़े चेंजेस हैं, बॉडी में चेंजेस दिखना, वो सब क्या है? स्थूल ऋजु सूत्र न्याय का विषय है। ठीक है? बहु समय व्यापी पर्याय को ग्रहण करना, बहुत समय निकल जाए तब जो दिखता है चेंज, वह स्थूल ऋजु सूत्र। ठीक? अब है नेक्स्ट जो नय है वो है शब्द नय। शब्द नय थोड़ा सा जो है व्याकरण की भाषा जो होती है संस्कृत व्याकरण, उसको ध्यान में रखकर बताया है कि शब्द नय जो है किसी भी तरह का दोष एक्सेप्ट नहीं करता। बोलचाल की भाषा में जब हम और आप बहुत सारी तरह के बोलने में कितना मतलब डिस्टरबेंस यूज करते हैं, जैसे कि अम, हम हिंदी भाषी लोग, ठीक है, माना कि हम स्त्री के साथ स्त्रीलिंग और पुरुष के साथ पुल्लिंग, है ना? वह खाता है या वह स्त्री खाती है, ऐसा बोलते हैं, राइट? लेकिन आप कई जगहों पर जाएंगे, डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट स्टेट्स में, जहाँ हिंदी बहुत फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रहती या उनकी बोलचाल की भाषा ही ऐसी हो जाती है, तो वो लेडी को भी कभी-कभी पुल्लिंग में बोल देते हैं, है ना? बहन खाता है या कुछ भी, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल जो ध्यान में आ रहे हैं। तो ये जो गड़बड़ हो गई, है ना? बहन के साथ पुल्लिंग लगा दिया। तो ये सब क्या है? ये व्यभिचार वर्ड यूज़ किया इसके लिए, दोष, ठीक? तो शब्द नय जो है इस तरह के व्यभिचार को एक्सेप्ट नहीं करता। वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाँ, आपने ये कौन-सा दोष इसमें लगा। शब्द नय ये बताता है, ठीक है? यौगिक अर्थ का धारक होने से शब्द नय लिंग साधन यानी कारक, संख्या यानी वचन, काल और उपग्रह पद के व्यभिचार को नहीं चाहता। उसको ठीक ही नहीं लगता। अर्थात उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी किया है, तो आप ये मत समझिए कि ये क्या कह दिया। लिंग संख्या आदि के भेद से होने वाले दोष को वह सदा दूर करता है और वह व्याकरण शास्त्र के अधीन रहता है। मतलब कि ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं हमेशा, है ना? विभक्ति करने के रूल्स हो गए और जो हम ये करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, उसको कारक बोलते हैं, उसको यूज़ करना, पहली विभक्ति लगेगी कि दूसरी विभक्ति लगेगी, ये सब आपने अगर संस्कृत पढ़ी हो तो बहुत सारे रूल्स रहते हैं, है ना? तो क्या है कि शब्द नय व्याकरण शास्त्र के अधीन रहता है। जैसे लिंग व्यभिचार, लिंग मतलब कि वो किस लिंग का है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, ठीक है? तो एक सेंटेंस बोला, पुष्यस्तारका नक्षत्रम, पुष्यस्तारका नक्षत्रम। यहाँ जो पुष्य है वो क्या है? पुल्लिंग वर्ड है, तारका स्त्रीलिंग है और नक्षत्र के साथ संबंध नपुंसकलिंग है, ठीक है? तो ये क्या कह दिया कि एक ही सेंटेंस में तीनों लिंग यूज कर दिए, ठीक है? तो शब्द नय को ये पसंद नहीं आता, ठीक है? तो इस तरह के गड़मड़ जो चीजें होती हैं वो शब्द नय कहता है नहीं, ऐसा नहीं करो, ठीक है? लिंग भेद होने पर भी
विशेषण विशेष्य भाव में अंतर नहीं आता। किसके बारे में क्या बात कही जा रही है वह बात समझ में आ जाती है, लेकिन लिंग पुल्लिंग के बारे में जो है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते, है ना। साधन व्यभिचार, साधन व्यभिचार में क्या हुआ, साधन मतलब यहाँ पर कारक, ठीक है। जो आपने विभक्तियां पढ़ी होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, है ना, अगर थोड़ा सा भी याद हो, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, है ना, तो उस चीज को गडमड करना, ठीक है। कैसे, उसका उदाहरण क्या दिया, सेना पर्वतम अधिवस्ति, यहाँ पर्वत शब्द अधिकरण कारक है कि सेना को, सेना पर्वत में निवास करती है ना। सेना पर्वत पर रहती है और उसके ऊपर रहती है या उस पर रहती है ना। तो इस तरीके का जो डिफरेंस है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि सामान्य नियम के अनुसार सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी, क्योंकि अधिकरण है, में पर जो होता है ना, पर रहती है, तथापि अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग होने से कर्म कारक में आने वाली द्वितीय विभक्ति हो गई। तो ये सारा जो है ग्रामेटिकल चीजें हैं। जब कोई शब्द नय से कोई बात को लिखेंगे, सूत्र को लिखेंगे, तो अगर वो शब्द नय को ध्यान में रखेंगे तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो कर दी क्या उन्होंने, होनी चाहिए थी सप्तमी विभक्ति और कर दी द्वितीय विभक्ति। सेना पर्वत अधि वसति, वसति द्वितीय विभक्ति, है ना। अर्थ अधिकरण कारक के अनुसार ही सेना पर्वत पर रहती है होता है, सेना पर्वत पर रहती है, ठीक। संख्या व्यभिचार, संख्या मतलब जैसे एक वचन और बहुवचन, हमने क्या सेंटेंस यूज कर दिया जहां पर एक बात को कहना चाहते हैं हम, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ठीक है। तो मोक्ष मार्ग एक वचन है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी बहुवचन। तो बहुवचन के साथ एक वचन को यूज करना इस संख्या व्यभिचार, ठीक है। कि जब बात बहुवचन की चल रही है तो एक वचन में आंसर कैसे हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए हैं। जल मापो वर्षा ऋतु आम्र वना वनम, आम्र वनम, वर्णा नगरम, यहाँ पर जलम आपो, है ना। तो जल क्या है, एक वचन, फिर भी उसका पर्याय आपह, यह नित्य बहुवचनात्मक शब्द दिया जा सकता है, ठीक है। जल और आप, जल हो गया एक वचन और आप हो गया बहुवचन। वर्षा बहुवचन और ऋतु एक वचन, वर्षा बहुवचन, बहुत सारी वर्षा, है ना। फिर भी इनका विशेष विशेषण भाव हो सकता है। इसी प्रकार शेष उदाहरण भी समझ लेना चाहिए। फिर काल व्यभिचार, काल व्यभिचार में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कई बार हम बोलने की भाषा में भी कह देते हैं, वह अगले साल आया था, है ना। अगले साल आया था तो हो गया ना गड़बड़। अगले साल को हम वैसे जनरली क्या कहते हैं, रूल क्या कहता है, अगले साल आएगा। अपन ने बात तो समझ ली, राइट। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, काल का दोष लग गया, ठीक। भूत भविष्यत वर्तमान के भेद से काल के तीन भेद हैं। इनमें परस्पर विरुद्ध कालों का भी प्रयोग होता है, जैसे विश्व दृश्वास्य पुत्रो जनिता, यह उदाहरण है। क्या है इसका मतलब, विश्व दृश्वा, जिसने विश्व को देख लिया, है ना, ऐसा उदाहरण है। लेकिन अभी वो पुत्र जनित हुआ है, पैदा हुआ है, उसने कैसे विश्व को देख लिया। तो विश्व दृश्वा का अर्थ होता है विश्वम दृष्टवान इति विश्व दृश्वा, जिसने विश्व को देख लिया। परंतु यहाँ पर विश्व दृश्वा इस भूतकालिक कर्म का जनिता, इस भविष्यतकालिक क्रिया के साथ संबंध जोड़ा गया है, ठीक। तो विश्व दृश्वा इट्स इम्पॉसिबल, है ना। उपग्रह व्यभिचार, उपग्रह व्यभिचार भी एक ग्रामेटिकल जो होता है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस को यूज करना, ठीक है। तो आत्मनेपद होता है एक्टिव और
परस्मयी पद होता है पैसिव, तो इनको गड़मड़ करना वो उपग्रह, इन पदों का उपग्रह व्यभिचार। ठीक। शब्द नए परस्मयी पद के स्थान पर आत्मनेपद और आत्मनेपद के स्थान पर परस्मयी पद के प्रयोग को, जो कि व्याकरण के अनुसार होता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो ये उनको एक्सचेंज कर देने से भी उसको स्वीकार कर लेता है। जो हम बोलते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा तिष्ठति, संतिष्ठते, प्रतिष्ठते। तो यहाँ पर उपग्रह में क्या किया कि तिष्ठति, जो तिष्ठ धातु थी, राइट, उसमें सन या प्र लगा देने से उनके मीनिंग बदल गए। ठीक। तो यहाँ तिष्ठति में परस्मय पद का प्रयोग होता है, परंतु सम और प्र उपसर्ग लग जाने से संतिष्ठते तथा प्रतिष्ठते में आत्मनेपद हो गया। ठीक। तो ये एक ही वर्ड में उपसर्ग लगाकर उसको एक्टिव को पैसिव बना दिया, या पैसिव को एक्टिव बना दिया। ठीक। रमते, यह आत्मनेपद का प्रयोग है, परंतु वीरमती में वी उपसर्ग और उपरमती में उप उपसर्ग लग जाने से परस्मयी पद प्रयोग हो जाता है। ठीक। फिर लिंग व्यभिचार, लिंग आदि के व्यभिचार के समान शब्द नय में पुरुष व्यभिचार। पुरुष व्यभिचार में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अगर आपने कभी इस तरह से तो व्याकरण शायद ही पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब जो प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, आई, यू, शी, हर, ऐसे, है ना, तो प्रोनाउंस को पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस में का जो गड़मड़ कर दिया, उसका जो दोष हो गया वो एही मन्ये रथेन यास्ति, नहीं यास्ति यास्ते पिता। यहाँ पर मन्ये से इस मध्यम पुरुष के बदले हास्य में मन्ये, इस उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसका मीनिंग तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष समझता है। ठीक है, तो बोलने में क्या कर दिया, जैसे कई बार हम भी मैं की जगह हम का यूज कर लेते हैं, है ना, मैं गई या हम गए। ठीक है, तो इस तरह का जो डिफरेंस आ जाता है वो पुरुष व्यभिचार। हाँ, सपना आपने हाथ रेस किया। तो ये जो हम पूरी ग्रामर पढ़ रहे हैं ना हम्म। अपनी, तो हम इसको कहाँ यूज करेंगे? मतलब हाँ, बहुत जैन सही। धर्म के, अपना अपने धर्म के उससे। क्या होता है ना कि देखो, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, उसमें से जरूरी नहीं है सब कुछ सबके काम आए। ठीक है, लेकिन लेट से किसी ने सोचा कि मुझे अभी आगे भी स्वाध्याय करना है, कंटिन्यू करना है, बहुत हायर लेवल के भी शास्त्री जी हैं, राइट। अगर हमने व्याकरण को नहीं समझा या नयों को नहीं समझा, तो फिर आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं वो बात को हम नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी सी जानकारी जो है नयों के बारे में दी जा रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 2 पेज की इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर पूरी बुक लिखी गई है, नए चक्र, नई दीपिका। ठीक है, तो इस तरह आलाप पद्धति जो है, ये सारे व्याकरण शास्त्र पहले पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद फिर बड़े शास्त्र जी पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ उसका एक समराइज्ड फॉर्म बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि जैसे यहाँ पर बड़े शास्त्र हैं अपने समेसार या मोक्षमार्ग, तो हम्म, ये इन इस व्याकरण, इस ग्रामर के बेस के ऊपर बना है, ऐसा क्या? नहीं, बेस पर नहीं बना है, लेकिन उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है, अगर हमने नयों की जानकारी, क्लैरिटी नहीं रखी, तो हम उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं, और गलत मतलब निकाल के अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके इस ओके। अपेक्षा से हमें हमेशा पहले, देखिए, आप कोई भी भाषा सीखते हैं तो हमेशा पहले ग्रामर सिखाई जाती है कि नहीं, हम्म। या। राइट। क्योंकि आपको कुछ भी बताया जाएगा, आप उसका गलत यूज कर सकते हैं। बहुत सब लोग जो हिंदी भाषी नहीं होते, है ना, वो जब हिंदी हम्म। सीखते हैं तो बहुत ही, मतलब उनकी हिंदी सुन के हंसी आ जाती है, राइट।
तो ये तो हंसी की बात हो गई, लेकिन शास्त्र जी हंसने वाली चीज नहीं है, उसका गलत मीनिंग निकालना बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है ना? ओके, तो ओके। इसलिए भाषा की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस भाषा में वो लिखा है उसके सारे रूल्स पता होने चाहिए। ओके, हम्म, गॉट इट, थैंक यू। हाँ जय चारू, आप जिनेन्द्र बोलिए। चारू जी, और एक क्वेश्चन था। हाँ, ये पहले इनका ले लें, हाँ, चारू इनका बात ले किस लो। किया। या गो अहेड चारू। थैंक यू जय जिनेन्द्र जी। मैं एक्चुअली यही पूछ रही थी कि तो ये जो हम अभी सीख रहे हैं, ये खाली हमें कुछ पढ़ना है आगे उसके हिसाब से, या फिर जनरली भी जो हम बातें करते हैं या बोलते हैं या सिखाते हैं, तो उसमें भी इन सब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये अप्लाई होती है? हाँ, ये एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन हो गया सपना जी ने जो अभी पूछा। तो जनरली तो थोड़ा बहुत तो हम जो जान रहे हैं, नए कुछ होता है ना, नए इज अ पर्सपेक्टिव, दृष्टि। तो थोड़ा सा ये हमें ब्रॉडर विजन देता है इन जनरल भी। जब हम दूसरे दर्शन शास्त्रों की बात करते हैं, ठीक है, हम वो दूसरे धर्मों की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको जानने के लिए भी हमें ये पता चल जाता है, अच्छा ये उस नए से ये वाली बात कह रहे हैं, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो ब्रॉडर विजन पता चलता है। जब शास्त्र जी में यूज हो रहा है तो जनरल भाषा में भी वह चीज यूज होती ही है ना। तो बस उतना ही हमें इसको यूज करना है, इसका अभी इस पर्पस में यहाँ पर कोई और यूज नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है कि किस तरह से हम बात को जो जानने के लिए नयों की जानकारी दिव्य ध्वनि के थ्रू हमें पता चली है। ठीक है, ओके, थैंक यू जय जी। क्योंकि व्याकरण भी तो कहीं से आ रही है ना, हमारे पास नॉलेज कहाँ से आएगी इस चीजों को समझने की, तो वह भी इवन उस वह तक भी हमें ध्वनि से मिल रही है। राइट, मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि मतलब आप जो बोल रहे हो एकदम ठीक बोल रहे हो, लेकिन जैसे हम बात करते हैं हिंदी में, तो इसमें तो हाँ, जैसे संस्कृत के लॉज की बात हो रही है, राइट? करेक्ट। पर कुछ चीज़ें मतलब जेनरिक सी होती हैं, तो वो अप्लाई होती हैं हिंदी में भी, तो हम उन पे भी अप्लाई करेंगे, राइट, इन चीज़ों हाँ, को? बिल्कुल सही है। देखिए, हिंदी तो अभी की लैंग्वेज हो गई 300 साल पहले से। उससे पहले तो संस्कृत ही ओरिजिनल लैंग्वेज थी जो बोलचाल में बोली जाती थी। इसीलिए अपने बहुत सारे जो शास्त्र जी हैं वो संस्कृत में है। तत्वार सूत्र जो है वो पहला संस्कृत शास्त्र है ना। पूरा का पूरा शास्त्र संस्कृत में लिख दिया क्योंकि राइट। संस्कृत भाषा थी। हाँ, अवंती आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मुझे तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि नए में व्याकरण क्यों डाल दिया। मीन्स नए नए में तो सिर्फ व्याकरण दृष्टि। नहीं, सिर्फ शब्द नए में व्याकरण है, क्योंकि शब्द नए का पर्पस ही यही है। वो कहता है शब्द नए व्याकरण के नियमों से चलो। ठीक है ना, कि अब देखिए आपने लेट से कोई गलत सेंटेंस यूज किया, व्याकरण गलत यूज करी, ठीक है ना। अगर आप ये कहेंगे कि ये किस अपेक्षा से आपने आपका सेंटेंस सही माने, ठीक है, तो शब्द नए कहेगा नहीं, आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत है, आपने बिल्कुल सही बात नहीं करी। लेकिन आप किसी और नए को लगाकर कह सकते हैं मैंने इस अपेक्षा से बात कही थी। ठीक है, तो एटलीस्ट बोलने में क्या दोष लगा, वो शब्द नए को अगर हम जानते होंगे तो हम उस बात पर अड़ेंगे नहीं। अच्छा, नहीं, बट ये सही तो है, व्याकरण तो क्लियर होना चाहिए। हाँ, वो है तो ना। सब सही है, क्योंकि हाँ, ये गड़बड़ होने के कारण से ही आज आज भी जो समय सार के ऊपर जो एग्जैक्टली, निश्चय नए वाले एग्जैक्टली, हैं, बिल्कुल सही। तो वो लोग सब गलत मीनिंग निकाल के ही ये सब निश्चय नए चालू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात हो गई ना। तो बहुत अच्छे से बात को समझने के बाद अगर हम बिगर पर्सपेक्टिव रखेंगे तो हम दोनों नयों को साथ लेके चलेंगे, निश्चय भी और व्यवहार भी। वी कैन नॉट लीव वन नए बिहाइंड, है ना। तो यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर हमें नए वर्ड पता ही नहीं होगा तो हम फिर भटकने के चांसेस ज्यादा होंगे। हाँ, मीन्स डायरेक्टली समय सार शास्त्र पढ़ना, इट डजंट मेक सेंस। करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये शब्द नय के बारे में ये सारी जानकारी थी। तात्पर्य यह है कि शब्द नय व्याकरण के नियमों के अधीन है, अतः वह सामान्य नियमों के विरुद्ध प्रयोग होने से आने वाले दोष को स्वीकृत नहीं करेगा। सामान्य नियमों का अगर गलत यूज होगा तो उसके जो दोष होंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? शब्द नय।
ठीक है, अगर आप कोई और नए कहेंगे तो शायद वो कर ले, राइट, लेकिन अगर आप शब्द नए की अपेक्षा देखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक, जो शब्द भेद होने से अर्थ भेद स्वीकार करता है। अब अगले नेक्स्ट नायब की ओर जा रहे हैं, समाभिरूढ़ नय। जो शब्द भेद होने पर अर्थ भेद स्वीकार करता है, मतलब कि अलग अलग शब्द हैं, राइट, उनके मीनिंग भी अलग अलग हैं, ठीक, फिर भी उनको स्वीकार करता है। एक पदार्थ के लिए अनेक पर्यायात्मक शब्द प्रयुक्त होने पर उसके पृथक पृथक अर्थ को स्वीकार करता है, वह समभिरूढ़ नय है। जैसे लोक में देवेंद्र के लिए, देवों का जो इंद्र है उसके लिए इंद्र, शक्र और पुरंदर शब्द का प्रयोग आता है। ठीक है, हम कहीं पर भी इजीली बोल देते हैं, शक्र का मतलब इंद्र, पुरंदर का मतलब इंद्र, है ना, जबकि समभिरूढ़ नय इन सब के पृथक पृथक अर्थ को ग्रहण करता है। वह कहता है कि जो परम ऐश्वर्य का अनुभव करता है वह इंद्र है, जो शक्ति संपन्न है वह शक्र है, और जो पुरों का विभाग करने वाला है वह पुरंदर है। इसलिए इन भिन्न भिन्न पर्याय शब्दों से सामान्य देवेंद्र का ग्रहण न कर उसकी भिन्न भिन्न विशेषताओं का ग्रहण करता है। हर शब्द का अलग अर्थ है तो उसके उतने ही सारी विशेषताएं जानो, उसको सिर्फ एक इंद्र मत कहकर छोड़ दो। अथवा पुरों का विभाग मीन्स क्या? पुरों का विभाग करने वाला है, इसको देख सकते हैं। पुर वैसे तो नगर को कहते हैं, है ना, पुर। हाँ, पुर का मतलब नगर पूरी हुआ। हाँ, नगर लेकिन ये क्या? अ, ठीक है। हाँ, पुरों का विभाग में, या वी हैव टू सी बिकॉज विभाग करने का क्या मतलब हुआ। पुरंदर, पुरंदर देख सकते हैं हम। हाँ, पुरंदर वैसे जनरल उसका मीनिंग सिर्फ एक है, इंद्र, इंद्र की उपाधि जिसे दी जाए, है ना। अच्छा, पुर जिन्होंने शत्रु का नगर तोड़ दिया, ठीक है, ऐसे को भी इंद्र कहा जाएगा। मतलब कि हाँ, यहाँ है। पर ये इंद्र स्वर्ग का इंद्र ना होकर, है ना, जिसने कि शत्रु के नगर को तोड़ दिया, मतलब राजा राजा, हाँ, पुरों का, हाँ, चक्रवर्ती या करेक्ट करेक्ट, वो उस अपेक्षा से, है ना, ठीक है ना। थैंक यू चलो। अथवा जो नाना अर्थों का उल्लंघन कर एक अर्थ को मुख्यता से ग्रहण करता है वह समभिरूढ़ नय है। एक अर्थ को मुख्यता से, ठीक है, जैसे गौ शब्द कोश में वचन आदि अनेक अर्थों में प्रसिद्ध है, किंतु लोक में वह अधिकता से पशु अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। गौ मतलब गाय के लिए यूज करते हैं, जबकि उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या था, शब्द के निरुक्त यानी प्रकृति प्रत्यय के संयोग से सिद्ध होने वाले अर्थ को न मानकर उसके चालू, चालू मतलब व्यवहार में जो वाच्यार्थ ही है उसको मानना, वह समभिरूढ़ नय है। जैसे गौ शब्द का निरुक्त यानी ओरिजिनल मीनिंग क्या था, गौ मतलब गच्छति इति गौ, जो चले वह गौ, ठीक, लेकिन लोक में इस अर्थ की उपेक्षा कर पशु विशेष को गौ कहते हैं। वह जब चले तब भी गौ, और जब बैठी हो खड़ी हो तो भी गौ, ठीक। अब एवं भूत जो लास्ट नय है वो एवं भूत है। जो पदार्थ जिस क्षण में जैसी क्रिया करता है उसी क्षण में उसको उस रूप कहना, अन्य क्षण में नहीं, ठीक। जिस समय जब कोई डॉक्टरी कर रहा है, पेशेंट को देख रहा है, तभी उसे डॉक्टर कहना, घर पर जब है तब उसे डॉक्टर नहीं कहना, ये एवं भूत नय। यह नय पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को कहता है। जैसे इंद्रतिथि इंद्र, जिस समय इंद्र ऐश्वर्य का अनुभव करता है ना, उसी समय इंद्र कहलाता है, अन्य समय में नहीं, ठीक। जब बालक पढ़ रहा है उसी टाइम स्टूडेंट, अदरवाइज नहीं। ये किस विषय से, नय से, एवं भूत नय से।
ठीक, ये नेक्स्ट सेंटेंस पूरा कर लेते हैं ताकि नयों का विषय पूरा हो जाए। द्रव्य की अनंत शक्तियां हैं, द्रव्य मतलब आत्मा कह लीजिए, है ना, अनंत शक्तियां हैं। ये सातों नए प्रत्येक शक्ति के भेदों को स्वीकृत करते हुए उत्तरोत्तर सूक्ष्म पदार्थ को ग्रहण करते हैं, आगे आगे और ज्यादा सूक्ष्म को ग्रहण करते जाते हैं। इन नयों में कितने ही नए अर्थ प्रधान हैं और कितने ही शब्द प्रधान। इसलिए प्रारंभ से लेकर शब्द नय तक 5 प्रकार के नए और संग्रह को आदि लेकर अंत तक 6 प्रकार के नए, अर्थात नैगम आदि सातों नयों में प्रत्येक सैकड़ों प्रकार के हैं। मतलब कि नयों की अगर हम चर्चा करने लगे, उसके भेद प्रभेद को जानने लगे, तो वो सैकड़ों प्रकार के भेद बन जाएंगे। जितने वचन के मार्ग भेद हैं उतने नए हैं, क्योंकि जितने नए क्या है, बेसिकली पर्सपेक्टिव। जितने भाषाएं बोली जाएं, जितने तरीके से भाषाएं बोली जाएं, सब किसी न किसी नए के अंतर्गत आ जाती हैं। इसलिए नयों की संख्या निश्चित ही नहीं है। ठीक है, भले ही हमने 7 नए पढ़े मुख्यता से, लेकिन नयों के भेद प्रभेद असंख्य हैं। ठीक, क्योंकि जितने लोग उतने, जितनी तरह की वाणी उतने नए। ठीक, तो ये थोड़ी सी चर्चा नयों के बारे में हमें पता चली, नयों का पर्पस क्या है। ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है? हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, इसमें मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट सा लग रहा था, इसलिए मतलब मन में वो आ रहा था हाँ हाँ, कि यहाँ पर एक जगह कह रहे हैं कि जिस समय इंद्र ऐश्वर्य को अनुभव करता है उसी समय इंद्र कहलाता है। लेकिन हमने पहले इसी शास्त्र में पढ़ा था कि जब नेमिनाथ युद्ध भी कर रहे थे या कुछ और क्रियाएं कर रहे थे और उसमें भगवान उनको बोला, हाँ, बहुत सही। विचार कर रहे थे कि नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी तो उनकी तपस्या नहीं हुई है, उन्होंने दीक्षा नहीं ली है। हाँ, तो हो गया ना, वही यही नयों को जानने से आपको पता चला, राइट। तो ये जो विषय बोला नेमिनाथ भगवान को भगवान कहना, जबकि वो बालक थे अभी, है ना, तो वो क्या किया हमने, अभी उसमें कल्पना कर ली, है ना, नैगम नय, राइट। एवं भूत नय से उसको नहीं कह रहे। ठीक है, एवं भूत जब वाकई में वो तीर्थंकर बनके और जब एक्सप्लेन कर रहे हो सभा में, तब जाके तो वो तीर्थंकर कहलाएंगे, भगवान कहलाएंगे। लेकिन अभी से कहना, जो हमने कहा था ना, चावल बना रहे हैं, हाँ, है ना, मतलब अभी एक सामग्री ही शास्त्र में, मतलब पहले हमने देखा और अभी जो देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब नहीं समझ में आया डिफरेंस, आपको नयों की अपेक्षा से डिफरेंस है या हाँ, नयों की ये जो है 49 वाला पैराग्राफ 49, हाँ हाँ, तो एवं भूत इसके नय जो है, हिसाब से इसके हिसाब से मतलब हमको नहीं कहना चाहिए था। करेक्ट। अगर हम ये कहेंगे कि ये एवं भूत नय से हम पहले से भगवान कह रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एवं भूत जिस समय पर वो घटना घटित हो उसी समय पर उसको कहा जाएगा, ये एवं भूत नय का विषय है। तो मतलब जो एक नय है वो हर जगह नहीं चलता है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा। एक भाषा, एक तरीके का सोचना वो हर जगह नहीं चलेगा, है ना। कभी हम किस अपेक्षा से बोल देते हैं, कभी किस अपेक्षा से बोलते हैं, तो वो हमें पता रहता है। इसीलिए हमें यहाँ पर अनेकांतवाद शैली जो है, स्यादवाद शैली, है ना, नयों को किसी ना किसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर, लेकिन एक ही नय बोला जाता होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये बहुत ही जटिल वो हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा तो yes. पढ़ाने वाला है उसका जो भी पर्सपेक्टिव होगा वो उसको उस हिसाब से मान लेगा। करेक्ट, इसीलिए इतनी डिटेल पढ़नी जरूरी है नयों के बारे में, क्योंकि आचार्यों का क्या नय चल रहा है ना, उसको पकड़ पाना तभी पॉसिबल है जब सारे नयों की, उसके भेद प्रभेद की जानकारी होगी, और है ना। फिर उससे आप भी ज्यादा हमें उनकी सोच के बारे में ज्यादा चाहिए। तब जाके जब शास्त्रार्थ होते हैं, पहले के टाइम में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, शास्त्र पढ़ने के बाद शास्त्र की स्टेटमेंट्स के ऊपर शास्त्रार्थ, है ना, ये बात कैसे प्रूफ करेंगे आप,
तब आप उनके नयों को यूज करके कि इस अपेक्षा से ये बात यहाँ पर सत्य है, ठीक है ना, तो ये चीज अप्लाई होती है। थैंक यू। ठीक है, यहीं तक रखें आज का। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चारू जी, एक क्वेश्चन था, जैसे अभी बोला कि जो अवस्था नहीं है, जैसे आपने एग्जांपल दिया, चावल अभी पका नहीं है, हमने उसको पकने रखा है, राइट? तो जैसे जब जब भगवान का जन्म होता है, फॉर एग्जांपल एक महावीर स्वामी का जन्म होता है, फिर उनकी जो स्टेप बाय स्टेप केवल ज्ञान होता है, तो अगर अगर हम इसको ऐसे बोल दे कभी भूले भटके में, या तो क्या उसका पाप पड़ता है, या जैसे हम बोले नहीं भगवान का जन्म हुआ है, नहीं या पड़ता, नहीं पड़ता। अच्छा नहीं पड़ता? ओके। हाँ, अगेन वही हो गया ना कि इसमें तब होगा जब हमने किसी अपेक्षा से ना बात करी, है ना, कोई ना कोई इसमें नए की अपेक्षा है, ठीक है ना, तो उस ओके, अपेक्षा से वो बात सही है। अच्छा, बट अभी नहीं हुए हैं, हाँ, तो दैट्स द भी हम डिफरेंट थिंग, फ्यूचर राइट? में होंगे उस अपेक्षा से बात को कर रहे हैं, ओके, ठीक ओके। है ना, तो बहुत बहुत लाइफ इजी हो जाती है नयों को सही से समझने के बाद। चलिए, जिनवानी स्तुति। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारू जी, सबको जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय